चेयरमैन का इंतखाब हो चुका था जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले भी हुआ, उसके बाद भी प्रेस बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या थी? हाँ। जब हो गए, अली बन गए, मोहम्मद अली साहब बन गए वो चेयरमैन, तो अनवर बादशाह साहब नहीं बने। आप चित्रदुर्गा तक गए, डॉक्यूमेंट्स देखे, 6 एकड़ इधर तरफ है, जो ये है वो अलग ज़मीन इन्होंने खरीद कर ही, उसके भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें देखे। इससे पहले जो सरकार थी वो बीजेपी सरकार थी, अगर इसके अंदर कोई गलती होती तो शशिकला जुल्ले उसके ऊपर एक्शन ले सकती थी। तो इस तरीके से ये जो इनकी आदत है, ये ज़रा आदमियों को हजम नहीं होती। जरेद में आए ना, देखे कि अरे क्या भाई एकदम से मिनिस्टर बन गए, वही मिनिस्ट्रीज इतने, और वो भी एकदम तो ऐसा काम कर डाल रही हैं। ऐसा गैरों के भी पेट में दर्द हुआ, कुछ अपने जो आस्तीन के सांप थे, जो अपने जो मुनाफिक थे, इनके भी पेट में दर्द शुरू हो गया। तुम्हारी क्या औकात है साहब? अपने आप को केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट बोलने वाले, एक बच्चा है सीएम शाहबाज बोल को, एक पार्टी खोला उन्हें, उसके बूथ एजेंट बनी तुम्हें। तुम्हारी वाइस प्रेसिडेंट की औकात को, एक बूथ में जाने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हें एक बूथ एजेंट, तुम्हें उठा को एक मिनिस्टर को सवाल कर रही। कैसा पड़ा देखो, गंदगी जैसा इनो गंदे ही जैसी इनकी जिंदगी है, बिल्कुल उसी तरीके से ये जगह है। बेगैरत से बेगैरत नीच इंसान बोल सकता हूँ। अरे एक इंडिविजुअल जाती मसला तुम्हारा, मेरे घर के एड्रेस पर भेजो जी, तुम्हें लीगल नोटिस मस्जिद के एड्रेस पर भेजती, अपने आप को पॉलिटिकल सेक्रेटरी बोलती वीपी सिंह के। कहाँ खड़ी है देखो तुम्हें। हाल में सबील इरशाद में एक प्रोग्राम हुआ, वक्फ कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या सुलूक हुआ इनके साथ, इन्हों लोग जान लेंदे, इन्हों धमकियां देते। सो ये तो कुछ धुनी होना, मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिलने में चुपके, दैट इज़ फाइन, मुझे केयर नहीं है। मेरे ऊपर तो और कीचड़ उछालो, गालियां दो, कुत्ते का गोश्त खाया, सुअर का गोश्त खाया, हिरन का खाया, मोर का खाया, सब बोलो, आई डोंट केयर। फलानुभवी को तो फल खागी, हमें क्या खाए क्या नहीं खाए बोले ना। इन्हों क्या क्या खा को ही, वो कुत्ते के गोश्त से भी बदतर, वो मिल्लत का पैसा खाना, ये सब है ना। लो दिखाओ, तुम ना दे तो एक कॉपी लो, तुम्हारा सिर्फ कॉपी लाकर हूँ। देखो, एक्यूज नंबर 1 उबैदुल्ला शरीफ, एक्स प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव बोर्ड, हजरत मानिक शाह दरगाह, बेंगलोर सिटी, कर्नाटका। लो, ये मामला हकीकत में है क्या? ये मामला जब तक नहीं समझ में आता नहीं, तब तक ये तू बोलिया मैं बोलिया, मैं बोलिया तू बोलिया, ये कंटिन्यू चलता रहता। इसकी ज़रूरत नहीं है। दरअसल क्या हुआ, जैसे ही इंतखाबात कर्नाटक में ख़त्म हुए और जैसे ही ज़मीर भाई मिनिस्टर बने, इमीडिएट हम ना तेलंगाना इलेक्शंस आए, तो इनको इलेक्शन में स्टार कैंपेनर बना को, चीफ कैंपेनर बना को इनको तेलंगाना भेजा गया। जो बेबाक अंदाज में इनका बोलने का अंदाज़ है, वहाँ तेलंगाना भी जीत को निकल कर आए। आने के फ़ौरन बाद मिनिस्ट्रीज, 3 मिनिस्ट्रीज हाथ में रख ले को, एक मिनट भी ज़ाया किए बिना एकदम से काम शुरू कर डाले। काम ऐसा शुरू करे, एकदम वक्फ अदालत शुरू करे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाना, वक्फ अदालत करना, हमारे वक्त की ज़मीनों को ये करना, इसके बाद में पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक एम्बुलेंस दे देना। और पहले से इनका अंदाज़ ये है भाई, लैपटॉप्स बांटने रंदे, पढ़ने वाले बच्चों को गाड़ियाँ देने से रंदे, ऑटो देने से रंदे, वो जो हैंडीकैप हैं उनके लिए है ना, डिज़र्विंग जो पीपल हैं उनके लिए है ना, वो 3 व्हीलर्स जो देने का रंदे, कैब्स देने का रंदे, पैसे बांटने का रंदे, किसी की फ़ीस की वास्ते रंदे। हाल में 3 दिन पहले देखो, 3-4 दिन पहले कोई एक बच्ची को 25 लाख रुपए दिए। तो इस तरीके से ये जो इनकी आदत है, ये ज़रा आदमियों को हजम नहीं होती। ज़रा आदमी आए ना, देखे कि अरे क्या भाई एकदम से मिनिस्टर बन गए, वही मिनिस्ट्रीज इतने, और वो भी एकदम तो ऐसा काम कर डाल रही हैं। ऐसा गैरों के भी पेट में दर्द हुआ, कुछ अपने जो आस्तीन के सांप थे, जो अपने जो मुनाफिक थे, इनके भी पेट में दर्द शुरू हो गया। तो वहाँ से मुसलसल ये बोलने लगे। बट हमने उतनी कोई ज़रूरत नहीं थी भाई, इन्हों भी एक सीनियर पॉलिटिशियन, खैर खामोशी इख्तियार करे। 2 साल गुजरे, इसके बाद में हालात कुछ ऐसे नाजुक हालात थे कि सारा ज़माना उनके ख़िलाफ़ पड़ा है। वक्फ बिल आने वाली है, अब उन्होंने पूरा मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर रही। ऐसे हालत में सिद्धरामैया साहब के साथ बैठ को एक डेलीगेशन ले जाको, वी विल नॉट इम्प्लीमेंट दिस बिल बोल को एक जो स्टेटमेंट ली कर्नाटका सरकार, जो रेजोल्यूशन पास करी, ये एक मैं शुक्रिया मेहरबानी बोलना कर्नाटका हुकूमत की, लेकिन इसके पीछे कौन? 100% मिनिस्टर रहती नहीं। तो ये भी चीज़ इन्होंने देख डाल को, अब ऐसे हालत में रमज़ान का आखिरी अशरा कान तो भी जाको बैठ को इबादत कर को मरो रहेगा, तो निकल को आको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले को, इतना करप्ट मिनिस्टर आज तक हमें नहीं देखे कर को, जो उनके बारे में जो बात बोले नहीं। तो उस वक्त पर लगा कि कहीं ना कहीं ये साजिश का एक हिस्सा ही। इनकी हकीकत क्या है, पूछने वाले कौन? तो इसके वास्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर को बोले, सो तुम्हारी औकात में तुम्हें रहो, तुम्हारी क्या औकात है साहब? अपने आप को केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट बोलने वाले, एक बच्चा है सीएम शाहबाज बोल को, एक पार्टी खोला उन्हें, एक पॉलिटिकल पार्टी है उसकी।
यंग स्टार एम्पावरमेंट पार्टी बोल को, उसके बूथ एजेंट बनी तुम्हें। तुम्हारी वाइस प्रेसिडेंट की औकात को एक बूथ में जाने की तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हें एक बूथ एजेंट, तुम्हें उठा को एक मिनिस्टर को सवाल कर रही कि तुम ना सरकार चलाने नहीं आ रहा है, तुम ना ये करो वो करोगे तो क्या काम करना क्या नहीं करना तुम ना मालूम नहीं। अरे जब इख्तेदार में ये थे तो इन्हों क्या करे, इख्तेदार में जब थे तो देखो ये वो बड़े मकान का शादी महल जिसका मैंने जिक्र किया था, कैसा पड़ा देखो, गंदगी जैसा इन्हों गंदे ही जैसी इनकी ज़िंदगी है, बिल्कुल उसी तरीके से ये जगह है। इख्तेदार में ये थे, इनको मिले थे 2 करोड़ रुपए, पूरे पैसे इन्हों चट पकड़ लिए, खा लिया इन्हों पैसे। वो आज बोलती हैं कि वो मेरे हक में नहीं था, वो कहते कि डीसी को जाना सो पैसे। क्या हमें लोग जानते नहीं कि हमें कांति ताड़पत्री से आकर ही बिल्कुल इनकी ज़िंदगी कैसा वीरान है नहीं, कैसी गंदे अल्फाज कैसे गंदे आदमी इन्हों ही, बिल्कुल उसी तरीके से देखो गंदगी। ये हमारा इदारा, इसे इनके जब इख्तियार में था 5 साल इसके जिम्मेदार थे, इसे नहीं डेवलप कर सकते थे। क्या तरीके की एकदम वीरान चीज़ बना को छोड़े इस चीज़ को। आज मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई तुम्हारी मेरे साथ फाइट है करो, मुझे तुम्हारे से ज़ाती तौर पे कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें कौम के बागी, कौम के गद्दार, कौम के लुटेरे, कोई एक कंप्लेंट तुम्हारे खिलाफ रही तो मैं बोलूँ, मैं पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स आरटीआई दाल को निकाल को ले लगा कर बैठूँ। तो मैं क्या बोल रहा था कि मिनिस्टर साहब एक जगह पर ही चारों तरफ से उनके दुश्मन ही, चारों तरफ से उनकी दुश्मनी कर ले को फिर रही। भाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन आया, बाई इलेक्शन में अज़ीम पीर कादरी साहब को नहीं सका, इन्हों यासिर पठान साहब को सीट दिए। तो मैं गाली नहीं देना चाहता, उठकर बोलती भाई इन्हों पीछे से मैच फिक्सिंग कर ली सो, इन्हों बम्बई के साथ मिल जाको, बम्बई का बेटा जीत लेंदे कर बोल को ये चीज़ करा रही सो कर बोल को बातें करती। उधर निकल को जाको कुमार स्वामी के खिलाफ कैंपेन के अंदर उन्होंने एक बात बोले तो नहीं नहीं ये भी एक मैच फिक्सिंग, इधर तरफ इन्हों जाको कि उधर उन्हें सीपी योगेश्वर जीत लिया तो डीके शिव कुमार ये हो जाता है, इन्हों सिद्धरामैया साहब की बात सुन को उधर जाको होना हो कुंडा कला को निकल को आए। क्या बात है भैया, अरे कुर्बान जाऊँ उनके ऊपर जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि सीपी योगेश्वर खुद एज ए कैंडिडेट बोल दिया कि अगर मैं हारा तो इसके अंदर ज़मीर साहब का ज़रा नहीं तो ज़रा ऐसा इफेक्ट हुआ, इसकी वजह से हुआ हो सकता है बोल को कैंडिडेट खुद बोला लिया तो ना याक परेशान अक्तिया नहीं 20 सारा लीड इंदा गेलता रहे कर को। सुबह इलेक्शन रिजल्ट आज रात को मंगलूर एयरपोर्ट में खड़को इन्हों जो प्रेस बाइट दिए उसके अंदर 20,000 वोट की लीड से जीतती कर को बोले जिता ले को आए, इधर बम्बई के बेटे को हरा को यासिर पठान को जिता ले को आए। तो ये सब चीज़ें देखदाल को इनके पेट में दर्द उठ जाको, खाली उनके खिलाफ बोलना। आज इन्हों मेरे ऊपर उठा को ये जो बेगैरत इंसान बोलता हूँ, इसे बेगैरत से बेगैरत नीच इंसान बोल सकता हूँ। अरे एक इंडिविजुअल जाती मसला तुम्हारा मेरे घर के एड्रेस पर भेजो जी, तुम्हें लीगल नोटिस मस्जिद के एड्रेस पर भेजती, मस्जिद के एड्रेस के ऊपर तुम्हें, मस्जिद इबादत की जगह भाई वो जगह के ऊपर मस्जिद के एड्रेस के ऊपर इन्हों लीगल नोटिस मंजे भेजती। आज तक इनका पाला गीदड़ों से पड़ा था रिंगा, हमारे साथ तो पड़ा नहीं। पठाना हमें ज़मीर में भी पठाना को खिकोर को डाल लेना नहीं छोड़ते हमें लोग, बिल्कुल नहीं छोड़ते। हम ना मेरे बारे में बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, मैं इसका कोई जवाब देना नहीं चाहता। खुरैश बरादरी है अभी भी, अगर किसी को तकलीफ रही तो उन्होंने एक बरादरी, उन्होंने एक आदमी नहीं, वो उन्होंने लोग बैठती उनकी मीटिंग में, मेरे साथ ऐसा हुआ कि तो पूरी बरादरी मिल को सबके साथ लड़ती है, बोलती उन्होंने पूछती उन्होंने जवाब देती। इंशाल्लाह मैं सदर साहब से खुद बोलता हूँ कि इसके बारे में मीटिंग रखा को इसकी वजाहत खुरैश बरादरी करें दे। लेकिन जैसा कि इन्होंने खुद कहा, जैसे कि इन्होंने बोले, वैसा मेरा भी है ना खुरैश बरादरी से बचपन से याराना, बहुत याराना खुरैश बरादरी के साथ। अब हमें क्या है, बचपन से उनके साथ बाजारों को जाती आती, कोई 10-15 बकरे नहीं खरीदते, एट ए टाइम 100, 150, 200, 300 बकरे खरीदती। तो बकरे खरीदने के बाद जब उनको लॉरी पर लेके आकर चढ़ाने का रहता, लॉरी में लोड करने का रहता है, तो बकरे को जब मंदा ले लगा आती नहीं, तो 3-4 ऐसे आड़े टेढ़े बकरे निकल जाती जो मंदे को छोड़ को बाजू निकल का को नखरे के कामा करती। तो उनको मैं लोग क्या करती हूँ, तो छड़ी लेकर उनके पिछवाड़े पर बरोबर एक देती, तो वापस उन्होंने मंदे में आ जाती। फिर भी कहते भी नखरे करे, फिर भी कहते मंदे के बाहर गए तो छड़ी को उल्टी कर को पिछवाड़े में चुबाती। उसके बाद उन्हें कहते मंदे में बीच में जाको बढ़िया था बकरा हो, दिखने भी नहीं आता, नज़र में भी नहीं आता, ये करने की नौबत लाओ न को, छड़ी की मार खा को मंदे में आ गए। अब ये कई को इन्हों जाको वजाहत करे, कई को ज़मीर भाई के अब गुण गा रही, ये भी सुन लियो। चारों तरफ से पूरे RTI दाल को इनकी हकीकत पूरी बाहर निकाल को रखी हूँ। हर एक चीज़ उन्होंने बड़े मकान में कितने रुपए खाए, बनवारी लाल जो 1 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को उन्हें डोनेशन दिया था, वो 1 करोड़ रुपए उन्हें वापस कहीं को पूछा, कृष्णा भाई का केस, इनके प्राइवेट फैमिली से हट को जो अफेयर, ये भी पूरी हर चीज़ की जानकारी लेको बैठे हो। सिर्फ इनकी नहीं, इनके जीजा जी ही ना, इन्होंने ना बोले उनके अहलिया को इन्होंने बहन बना करी, तो वो रिश्ते से इन्होंने जीजा जी हुए ना। इनके जीजा जी जो अशरफ साहब ही,
उनका भी कच्चा चिट्ठा पूरा निकाल कर लिखूं। अपने आप को पॉलिटिकल सेक्रेटरी बोलती वीपी सिंह के, कहाँ खड़ी है देखो तुम्हें, वीपी सिंह के पॉलिटिकल सेक्रेटरी कहाँ खड़ को ही है देखो, फोर्ज कर को, फोर्जरी लेटर बना को प्राइम मिनिस्टर का, अटक को केस चलने को है सीबीआई में। खाली वो एक चीज़ नहीं, इनके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो हराम के अड्डे खोल को रखी उसकी भी डिटेल्स हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप आए, माफ़ी तो नहीं मांगे, इट्स फाइन, लेकिन जिस तरीके से आपने ज़मीर भाई के बारे में बोले, ज़मीर भाई के बारे में कि उनके उतना बड़ा लीडरिच नहीं है सब कुछ, तो मैं मंदे में आगे चल को मंदे से बाहर गए, छड़ी चुबाने का मौका लाओ नको। हाल में सबील इरशाद में एक प्रोग्राम हुआ, वक्फ कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या सुलूक हुआ इनके साथ, इन लोग जान लेंदे, इन्हों धमकियाँ देते सो हाई कमान में जाको हमें लोग ये कर डालती वो कर डालती। एक बूथ एजेंट की भी औकात नहीं इनकी, एक स्टार कैंपेनर का पास लेने की पार्टी में औकात नहीं, किसी एक प्राइवेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बूथ एजेंट बन को इन्हों कैंडिडेट के पीछे फिर रही कांग्रेस के। इन्हों लोग धमकियाँ दे रही कि ईद के बाद हमें हाईकमांड को लेटर लिखती, हमें ये करती, हमें वो करती। बात ये नहीं है, कुछ गलत हो रहा है। जब इनके ऊपर गुजरा तो इन्हों क्या बोले, वो तो आम सुन को है ना कि वक्फ बोर्ड के अंदर ऐसे कोई चीज़ें नहीं चल रही, सब कुछ ठीक ठाक है, कि वो इख्तियार में इनो थे कर को। आज निकल को आको मेरे ऊपर नोटिस को डरने वाला बच्चा रहता, तो मैं इतनी बेबाकी से उसकी मैच फिक्सिंग करी इन्हों पुनीत के रहली के साथ। अरे इतने एहतराम से उसका नाम लेने, क्या उनका दामाद ही ने, इनका दामाद को इनको बोले सो ऐसा मैं भी अब्दुल रज़ाक मिल को एक मैच फिक्सिंग कर ली कर को। क्या कुरैश बरादरी ताड़पत्री सा को है, क्या उनको एहसास नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं। हाँ, मैच फिक्सिंग कौन की इनको फीड करेंगे, तो मुझे मेरी अम्मी फीड करी है, इन्हों कहाँ फीड हुई की हमने क्या मालूम, इंसानों से हुई कि किससे हुई कि मैं कहीं को बोलूँ। भाई जिस तरीके से तुम्हारे रवैये ही जो तुम्हें कर ले को इतने दिनों से आ रही, सरासर नाइंसाफ़ी है। ये कौम के लुटेरे तुम्हें परसों हाल तक यतीम खाने को पैसे बाकी थे, परसों हाल तक एनुअल रिपोर्ट उठा कर देखो पिछले 10 साल के, मैं देता हूँ पूरे के कॉपीज देता हूँ, डालो ये होना वीडियोस में। परसों हाल में जाको उसे पैसे देखो यतीम खाने को, पूरा क्लियरेंस ले लेगा को नहीं है ऐसा कुछ। अब बोल रही सो इससे पहले मैं वही बोलूँ, दारुसलाम में जो इनको बाहर भेजा गया, छुपके ऐसा नहीं निकले इन्हों बाहर, मामला कोर्ट जाको, कोर्ट से एविक्शन नोटिस लागो, इनके प्रेस का सामान उठा को बाहर फेंक को बाहर निकाला गया। सो इनको बोलो ना मैं झूठ बोल रहा हूँ कर को, शान से बोलता हूँ मैं। सिर्फ वो चीज़ नहीं, पैसे जो इन्हों बाकी थे वो भी बाद में जाको क्लियर करी, सो वो क्लियर करे सो नहीं मालूम था, लेकिन अब मालूम ना पब्लिक क्या करती है, इससे जाको क्लियर कर डाल को एकदम क्लीन चीट क्या भी नहीं। ये जो भी था ये सिर्फ ज़मीर साहब के रिलेटेड था, ज़मीर साहब के रिलेटेड की वो ज़मीर साहब पर उंगली उठाना पूरी कौम पर उंगली उठाने के बराबर। ये चीज़ को मैं वजाहत इस तरीके से करता हूँ कि हमारे रहनुमा उन्हों, हमारे एक लीडर उन्हों, और उनके उतनी खिदमत आज कौन तो भी दूसरा कर रहा है, तो चलो भी उनके भी मानेंगे। तुम्हारे कौम के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन ही, किसी एक बच्चे की फ़ीस भर को ही बैठ को तुम्हें बोलती हैं कि उस औरत के ऊपर इल्ज़ाम, मैं इल्ज़ाम लगाया क्या, मैं सिर्फ पूछा उनके साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है, रीचा जॉय अशरफ के साथ रिश्ता क्या है। ये गलत नहीं है पूछना। कहीं को बोले तो एक इस्लाम के अंदर मस्जिद में जब निकाह होता है तो दूल्हा भी मुसलमान रहे, दुल्हन भी मुसलमान रहे, वो ईमान वाले उन्हें अगर ईमान ले को आए तो आज भी उनका नाम वो क्यों है। ये तो कुछ धुनी उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिलने में चुपके, दैट इज़ फाइन, मुझे केयर नहीं है। मेरे ऊपर तो और कीचड़ उछालो, गालियाँ दियो, कुत्ते का गोश्त खाया, सुअर का गोश्त खाया, हिरन का खाया, मोर का खाया, सब बोलो, आई डोंट केयर। लेकिन मंदे के अंदर रहो, मंदे के बाहर नहीं जाओ। पूरे चीज़ें ही एक दो नहीं है, चार्जशीट है, पढ़ को सुना दल तू इन्हों जो बोले नहीं केस हो गया मेरा 20 साल से हो गया, बोल को रीओपन करा तू केस। ये कैसा केस क्लोज हो सकता है। When the said amount was counted, it was cash of 75,000 consisting of 14 currency notes of 1,000 denomination and 122 currency notes of 500 denomination. Serial numbers of the said currency notes tallied with the serial numbers noted in the sheet of paper. लोकायुक्ता के जो रेड्स होती नहीं, जिस तरह तो आपको ले को जाती, जो नोटा रहती वो नोटा के सीरियल नंबर्स लिख लेती पहले, नोट कर को उसे साइन कर को ऑथराइज कर को स्टेशन डेयरी मेंशन कर को उसके बाद में वो नोटा देते। सो बेक मनी के 300 से ये पैसा ले को जाको देखो, और जब पैसे देती देर आफ्टर वॉश बोथ द हैंड्स ऑफ द कंप्लेनेंट इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। ये रंगे हाथ पकड़े गए को फिल्मा में सो मैं देखती ना, रंगे हाथ का मतलब क्या मालूम, ये जो सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन है ये केमिकल नोटा को लगा दल को नोटा देते। सो इसके वास्ते कौन तो रिश्वत लेने वाला पैसे को हाथ में लगाता, वहाँ रख डाल होगा था, उसके बाद पेपर से उठा लेता उसे। वो नोट्स के ऊपर एक केमिकल रहता है, वो केमिकल इनके हाथों को लग गया, बोल के अंदर जब डाले तो इन्हों जब हाथ डाले तो हाथ रंगीन हो गए,
जब वो रंगीन हुए तो रंगे हाथ पकड़े गए सो नो एज अ सिटिंग चेयरमैन ऑफ KMDC। कोई नहीं अरेस्ट हुआ आज तक। चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुई, बड़े बड़े अरेस्ट हुई, तो तुम्हें भी अरेस्ट हो जाती। मिलत के पैसे डका कर ले को खा ले को तुम्हें उठा को अब चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए बुलाती। चीफ मिनिस्टर करी तो जनरल ज़मीन, ये वक्फ की जायदाद बेल्लड़ी सर्वे नंबर 55 इन्नो से कितने यहाँ है केस उसका। फलानुभविಗಳು को तो फल खागी, हमें क्या खाए क्या नहीं खाए बोले ना। इनो क्या क्या खा को ही, वो कुत्ते के गोश्त से भी बदतर, वो मिल्लत का पैसा खाना, ये सब है ना। लो दिखाओ, तुम ना दे तो एक कॉपी लो, तुम्हारा सिर्फ कॉपी लाकर हूँ। देखो एक्यूज नंबर 1 उबैदुल्ला शरीफ, एक्स प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव बोर्ड, हजरत मानिक शाह दरगाह, बेंगलुरु सिटी, कर्नाटका। लो है एक्यूज नंबर 1, बिना सबूत की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब ले लेगा तुम्हारे अंगूठे में धूल झोंक सकती, ला जानने वाला मैं। ये केस क्लोज होगी तो रीओपन हो सकती, जो भी धोखेबाजी हो कोई सबके सामने है। तुम्हें पैसे अगर नहीं ले रहते उस दिन तो तुम्हारे हाथ रंगीन कैसा हुए थे, पान खा को हाथ पे डाल लेते क्या। सब बेकार के बातें नहीं होना, शायद भी करी दगाबाजी करी, पूरी आवाम जानती है। इन्हों बोले ना, देखें ईद के बाद एक हफ्ते में कौम को ले जाकर बिठा देंगे उधर, कौन कौन तुम्हारी भुप्पू, आओ भुप्पू हम बैठ जाओ, बैठ जाने 4 आदमी नहीं आते इनके पीछे। दैट्स फाइन, मेरे उतना बोलने का मतलब। इसके आगे ये बात नहीं बढ़ना, दोबारा वीडियो बनाया सब कुछ खोल को रखता हूँ, हर चीज़ योगी आदित्यनाथ तक के लिंक्स ही वो भी है मेरे पास, कौन कैसा क्या सब सुनाता हूँ, हर चीज़। मैं बोलूँ ना, आज तो कम से कम इंसानियत से बात करे सबील इरशाद में, वरना अगला कोई हमारे एक जलसे के अंदर तुम्हें ऊपर चढ़ को बैठे, तुम्हारी गिरफ्तारी है, लिख लियो।